तो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का जो टाइटल है वह है प्रथम कोटि अपक्रिया का अर्धआयु का डिटर्मिनेशन है, गणना करेंगे। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए टी हाफ की गणना करेंगे। टी हाफ, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए जो समाकलित व्यंजक प्राप्त हुआ था वो था k = 2.303 अपान का t log 10 पर a अपान का a माइनस x। ये डियर स्टूडेंट स्टैंडर्ड फार्मूला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसको हम आप प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर किसकी गणना करना है? हाफ लाइफ पीरियड, मतलब टी हाफ की। तो ये जो टी है वो टी हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब टी हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो अभिकर्मक की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन a माइनस एक्स वो किसके बराबर हो जाएगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a के a/2 के बराबर। तो मतलब यहां पर लिखे जब अभिक्रिया, या फिर इसको टी हाफ पर अभिकर्मक की अंतिम सांद्रता क्या है? a माइनस एक्स। ये अंतिम सांद्रता है। अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता a की a/2 शेष होती है। कहने का मतलब यह है इस इक्वेशन में आप a माइनस एक्स की जगह क्या यूज करेंगे? a अपान का 2। तब इस समीकरण का जो रूप होगा वो क्या होगा? k = 2.303 अपान t की जगह टी हाफ 1/2 log 10 पर a अपान का a माइनस एक्स की जगह क्या पुटअप करेंगे? a/2। ये फाइनल हो जाएगी कंसंट्रेशन a/2 कर दिए। या फिर इसी को आप लिख सकते हैं, इसको इधर कर दिए तो t 1/2 = 2.303 k = ये सेम क्वांटिटी है तो ये काट जाएंगे आपस में। ये बचेगा आपका log 10 पर 2। log 10 की जो वैल्यू होती है, log 10 पर 2 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 0.3010 होती है। log 2 का मान जो होता है, तो टी हाफ log 2 की वैल्यू रख देते हैं = 2.303 अपान का k मल्टीप्लाइड बाय 0.3010 अपान का 1 कर दीजिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। या फिर आप टी हाफ 1/2 2.303 में अगर मल्टीप्लाइड किया जाए किसका? 0.3010 का, ये होता है 693 अपान का k 0.693 अपान का k। ये दोनों मतलब 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 0.9
3 होगा। इसको आप चेक कर लेना, इतना ही लगभग आएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू। टी हाफ यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, नोट प्रथम कोटि अभिक्रिया का टी हाफ मतलब अर्धायुकाल, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर नहीं होता। ये नोट पॉइंट के रूप में इस तरह से अगर आप इस रिलेशन को देखें, यहाँ पर इस रिलेशन में कहीं भी सांद्रता का जिक्र नहीं है, सांद्रता का रूल नहीं है। ये टी हाफ है, ये कांस्टेंट है, रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, और ये आपका कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो टी हाफ होता है उसकी वैल्यू अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, कहीं से कहीं सांद्रता से इसका रिलेशन नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल की गणना कर लिए हैं। मुझे आशा है इस गणना में, डिटर्मिनेशन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है, इस स्टैंडर्ड फार्मूले में इसको आपको कन्वर्ट करना है टी हाफ पर। ये हो जाएगा प्रारंभिक इनिशियल कंसंट्रेशन का A/2, ये दोनों कट जाएंगे, सेम क्वांटिटी है, log 2 बचेगा, log 2 की वैल्यू रख देंगे 0.3010, मल्टीप्लाइड कर देंगे दोनों को, जिसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, और इस तरह से ये रिलेशन आपको मिल जाता है टी हाफ एंड के बीच में। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टाइटल के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।